Hello, my dear student. This is Amit Tripathi. You're welcome in my class. Guys, today is the third lecture of your current running chapter, that is the light, and the topic is image formation ray diagram by spherical mirror and its uses. Guys, today topic is very most important for your board examination. And to better understanding, first you quickly revise the second lecture of this chapter, and basically the four set of rules which we have already taught you in the previous lecture. The first rule, that is the light coming parallel to the principal axis, after reflection it will passes through the principal focus, and light passes through the principal focus after reflection goes through the parallel to the principal axis, and a ray of light if incident through the center of curvature, it will be not deviate from its path. That means it follow the same path after the reflection. And if any light is incident on the spherical mirror at obliquely on the pole of the spherical mirror, they will also reflect at the same angle. ओके गाइस, तो ये हमने आपको पहले बता रखा है, तो इसको आप स्टडी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो कुछ की पॉइंट है, जो वर्ड इसमें हम यूज़ करेंगे उसको हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो वर्ड हैं कौन से और क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज़ होगा रियल इमेज का। तो रियल इमेज होता क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्टेड रेज एग्जैक्टली मीट एट एनी पॉइंट, मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी होंगी उसमें से कोई दो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मिलेंगी, उनका एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, वर्चुअल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ टू रे अपीयर्स टू मीट at any point, that meeting point is known as the virtual image of the object. okay, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट, और इस इन्वर्टेड में एक आपका लेफ्ट राइट मीन्स अपराइट और इरेक्ट इमेज होगा, और दूसरा होगा इन्वर्टेड इमेज, तो उसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ नंबर इज दैट इज द मैग्नीफाइड, दैट मीन्स साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है और जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है, अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से ग्रेटर होगा तो आपका इमेज होगा वो होगा मैग्नीफाइड, और अगर लेस होगा तो उसको हम बोलेंगे डेमनिज्ड इमेज। ओके, डेमनिज्ड इमेज इफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ये सपोज कर रखा है कि ये बॉय जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज को हम फॉर्म कर रहे हैं मिरर में, और इसका इमेज कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट जो सीम हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो इमेज में राइट हैंड साइड से हो रहा है, मीन्स लेफ्ट और राइट का इन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, इरेक्ट और अपराइट इमेज। ये तीनों नेम आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तीनों नेम आपसे एग्ज़ाम में वर्ड दे के पूछा जा सकता है, या आप इस तीनों वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेटरल इन्वर्जन, इरेक्ट और अपराइट इमेज। ओके, मीन्स लेफ्ट और राइट का जब आपस में इंटरचेंजिंग होता है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट के इमेज के साथ होगा, तो वो आपका होगा लेटरल इन्वर्जन, इरेक्ट और अपराइट इमेज। ओके, सेकंड देखिए, ये जो सेकंड फोटो आपको दिख रही है, ये ये वाली फ़ोटो जो आपको दिख रही है, ये फ़ोटो आपकी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका इमेज जो बन रहा है देखिए, ये जस्ट इसके डाउन बन गया, मीन्स अप और डाउन का इंटरचेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इस इन्वर्टेड इमेज में क्या हुआ कि अप साइड जो ऑब्जेक्ट का था वो डाउन साइड हो गया है, इमेज का डाउन साइड हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या होता है उसको हम बता देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, हमने ये सपोज किया ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी जो इमेज बन रही है उसकी साइज ये है, ये इसकी इमेज है। अब दोनों का आप कंपेरिजन करेंगे, इसका कंपेरिजन आप करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे इससे, तो ये इमेज की साइज जो इमेज मिल रही है आपको वो ऑब्जेक्ट से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर ऑब्जेक्ट से ग्रेटर, दैट मीन्स ये आपका क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। और अगर आपका लेस होगा साइज तो वो होगा आपका इन्वर्टेड इमेज। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज रे डायग्राम
ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे आपको पॉइंट P दिख रहा होगा, ये पोल है। F दिख रहा होगा, ये फोकस है। और ये C दिख रहा होगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आपको लाइन दिख रही है C, F और P को ज्वाइन कर रही है, इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये इसीलिए हमने आपको बोला था कि पहले आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड कर लीजिए, जिससे आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है? सपोज दैट आपने जो मिरर ले रखा है, उसमें जो फोकल लेंथ है, उसकी डिस्टेंस दे रखी, मीन्स फोकल लेंथ आपकी वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इस पोल से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, उसकी डिस्टेंस है सपोज दैट 100 मीटर। ठीक है, तो अब इस 100 मीटर के कंपेरिजन में 20 सेंटीमीटर का कंपेरिजन करेंगे तो 100 मीटर इज़ द लार्ज, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू द 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो आपका रखा है वो मिरर से वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, तो वहाँ से जो भी लाइट रेज आएंगी, वो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको 4 रूल बता रखा है, उस 4 रूल में से कोई 2 रूल्स को फॉलो करके आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। गाइज ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कोई भी 2 रूल्स आप फॉलो करेंगे तो हम इन दोनों में से 2 रूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये सपोज किया कि इनफाइनाइट पे ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, फिर यहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी। और आपको पता है कि लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन द mirror parallel to the principal axis, after reflection it will passes through the principal focus of the mirror। तो ये देखिए रेड लाइन, जो रेड एरो आपको दिख रहा है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रेज का पाथ शो कर रहा है और वो फोकस से पास हो रहा है। सेकेंड का भी पाथ जो है वो फोकस से ही पास होगा। तो दोनों रेज का एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? फोकस ऑफ द मिरर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। ठीक है, अब इसमें इमेज का साइज और इमेज का नेचर क्या होगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। डायरेक्ट पोजीशन दे देगा ऑब्जेक्ट की, आपसे नेचर और साइज ऑफ द इमेज पूछ लेगा मिरर की कंडीशन को दे करके। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें जो आपका बनेगा वो बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। रियल क्यों है? रियल इसलिए है क्योंकि दोनों का एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी देखेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो जस्ट अप और डाउन का कन्वर्जन होगा। ठीक है, मीन्स जो इमेज आपकी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये इमेज आपकी है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अप वाला डाउन में हो गया है, अप डाउन का कन्वर्जन इंटरचेंजिंग हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, दिस इज द न्यू वर्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, साइज में बहुत ही छोटा। ठीक है, तो ये आपका होगा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या होगी? एट द फोकस, ऑलरेडी ए में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी से पहले है, सी से पहले है। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया, ये देखिए ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, वो रिप्रेजेंट कर रहा ऑब्जेक्ट को। अब फिर एक रे आ रही है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपको पता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ये देखिए क्लियर। देन ये आपका हो गया सेकेंड रे, दैट इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होती है कहाँ से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोनों रेड कलर की रेज जो आपको दिख रही हैं, उसका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? आई पे है। तो ये पॉइंट आपका होगा इमेज का। क्लियर, तो अब यहाँ पे फिर एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, तो नेचर आपका क्या होगा? रियल होगा। जस्ट
देखिए ये ऊपर अप साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज जो बन रही है वो डाउन बन रही है, तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर। और डेमनिस्ट दोनों के साइज का कंपेरिजन करिए, तो ये देखिए इमेज की जो साइज आपको दिख रही है वो साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या है, लेस है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, डेमनिस्ट होगा। अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके लिए हम अभी एक वीडियो आपको और शूट करके देंगे, उसको आप देखेंगे और वहाँ से आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ये चेक करते हैं। देखिए ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, देन light rays passes through the principal focus, after reflection it will pass parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, दिख गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा इमेज। अब दोनों की साइज़ का कंपेरिजन करिए तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों की साइज़ क्या है, सेम है। मीन्स जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है सेम साइज़ का इमेज भी बना है। क्लियर। तो ये आपका नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट फोर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है बिटवीन सी एंड एफ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट में, सी और एफ के बीच में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो वहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड सी, मीन्स सी के इस साइड बनेगा, मीन्स सी के इस साइड कहीं इधर बनेगा। ठीक है। तो ये चेक करते हैं, रे डायग्राम से देखते हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे इंसिडेंट हुई मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन लाइट रे passes through the principal focus, after reflection it will parallel to the principal axis। अब दोनों का मीटिंग पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। तो ये पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, इमेज। ठीक है। ये मीटिंग पॉइंट इसको हमने रिप्रेजेंट किया आई से, तो ये आई आपका मिल रहा है क्या, इमेज। अब दोनों की साइज का कंपेरिजन करिए, दोनों की साइज का कंपेरिजन करेंगे तो आपको इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, ग्रेटर है। दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ लेस है किसके कंपेरिजन में, इमेज के। तो आपका नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज जो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा। ओके। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ मीन्स एट द प्रिंसिपल फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इमेज आपका जो फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा। चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली हमने फोकस प्लेस्ड कर दिया प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को, देखिए ये है। फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से ये पास हो रहा है। क्लियर। देन अब देखिए यहाँ पे हमने ले रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर पे। तो आपको ये पता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेम पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्ट होती है, तो सेम पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों के बीच की आप सेपरेशन देखिए, यहाँ पे आप सेपरेशन देखिए इनके बीच का, यहाँ पे सेपरेशन देखिए, यहाँ पे भी सेपरेशन देखिए। हर जगह आपको सेपरेशन क्या मिला, मीन्स दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है दोनों पैरेलल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो ये एक दूसरे को कट करेंगी, नहीं करेंगी। तो हमने ये सपोज कर लिया कि इनफाइनाइट पे जाके कहीं ये एक दूसरे को कट करेंगी। तो इनफाइनाइट पे कट करेंगी तो अभी आपने देखा था जैसे ही आपने सी के आप आगे बढ़े थे, मीन्स ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था टूवर्ड्स द पोल, मिरर के साइड आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी मूव कर रहा था और उसकी साइज बढ़ रही थी। ठीक है। तो अब ये तो इनफाइनाइट पे मिलेगा, मीन्स इसकी जो साइज़ होगी वो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपको जो इमेज मिलेगा उसका नेचर और साइज जो होगा वो रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा होगा। क्लियर। एंड लास्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एंड लास्ट केस,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड पी मतलब पोल, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो देखिए कैसे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है, देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रेड कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया रिफ्लेक्टेड रेस को। फिर सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी क्या, सेम पाथ को फॉलो करके। तो अब आप देखिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन इंक्रीज करे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इधर, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं दोनों के बीच की सेपरेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे तो एग्जैक्ट मिल नहीं सकती, तो इसको हम अगर पीछे बढ़ाएं, क्या कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हमें मिलेंगी, तो देखिए हमने इन लाइट रेस को पीछे की तरफ बढ़ाया है। तो ये देखिए ये फर्स्ट आपको रेड कलर से डॉटेड हमने रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। और ये सेकेंड लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी उसका डॉटेड रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट आपको ये मिल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा और वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्यों वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल इसलिए होगा क्योंकि अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट का सेम साइज सेम साइड में है। ऑब्जेक्ट को भी आपने प्रिंसिपल एक्सिस के एबव प्लेस्ड कर रखा था, इमेज भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मिल रही है, ठीक है। तो इसका जो नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज होगा वो आपका होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। साइज में क्या है, इमेज ग्रेटर है, क्लियर। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या क्या है ये आप देख लीजिए पहले। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ देखिए आप टॉर्च में यूज़ करते हैं। टॉर्च में कैसे यूज़ करते हैं, टॉर्च में जो आप देखते होंगे अंदर की तरफ जो इसमें रिफ्लेक्टर लगा होता है वो कॉनकेव शेप का ही होता है, और उसके फोकस पे हम टॉर्च के बल्ब को रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो लाइट रेज आती हैं वो उसके रिफ्लेक्टर पे, मीन्स कॉनकेव रिफ्लेक्टर जो अंदर लगा होता है सिल्वर कलर का, उस पर टकराती हैं और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स फिर वहाँ से वो पैरेलल बीम के फॉर्म में बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं हम टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट्स में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है। सेकंड आपका है, दे आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो सी इस फिगर को देखिए, तो अपने फिगर को मीन्स अपनी इमेज को लार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज किस केस में हो रहा है गाइज, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। तो लार्ज आपका कब हो रहा है, जब आप सी से आप मूव कर रहे हैं मिरर की तरफ, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका इमेज आपको लार्ज मिलेगा, ठीक है। फोर्थ आपका है, दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का ही, जो आपके टीथ होते हैं उसके उसके साइज़ को ग्रेटर देखने के लिए, मीन्स लार्ज साइज़ में देखने के लिए वो यूज़ करते हैं। ये देखिए ये फिगर आप रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस्ड हीट इन सोलर फर्नेस। जो आपके सोलर फर्नांस होते हैं उसमें जो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो छतरी लगी होती है आप देखते होंगे वो भी कॉनकेव शेप का ही होता है, जिससे वो सब एक फिक्स्ड पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सके, ठीक है। तो ये यूज़ था यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ बिहाइंड द मिरर, क्लियर। तो देखिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, फिर हमने वही वर्ड यूज़ किया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे आपको पुट करना है, तो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे हमने पुट किया। वहाँ से जो लाइट रे आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और आपको ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट इसका होगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम डॉटेड आगे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये अपीयर होगा किस पे, ऐसा प्रतीत होगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। और अगर फोकस पे मिल रहा है तो मीन्स इमेज का फॉर्मेशन भी वहीं पे होगा, बट ये अपीयर हो रहा है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट, दिस इज अपीयर्स टू मीट एट द फोकस, दैट्स वाई द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज इन वर्चुअल इन नेचर, ठीक है। तो अब आप देखिए इमेज एट फोकस, तो इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा होगा। एंड सेकेंड केस एंड लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मीन्स पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपको रखना है, तो मीन्स ये हुआ कि किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आपको रखनी होगी जहाँ से उसके डिस्टेंस को आप इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो उस केस में जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो बिटवीन पोल एंड फोकस होगा। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। सेकेंड, light passes through the center of curvature or coming towards the center of curvature, it will follow the same path, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो अब देखिए दोनों का कोई एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, ना ही ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे दोनों लाइट रेस को तो कहीं पे मिलेंगी। तो हमने क्या किया कि इस लाइट रेस को पीछे की तरफ बढ़ाया, तो पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखिए ये ऐसा लगेगा, ऐसा आपको मिल रहा होगा कि ये मीटिंग पॉइंट यहाँ पे इसका मिल रहा है, ठीक है। तो ये ही मीटिंग पॉइंट जो आपका होगा वो होगा वर्चुअल इमेज इन दिस केस। तो ये आपका हो जाएगा इमेज और अपीयर हो रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि दिस इज़ द वर्चुअल इरेक्ट एंड डेमनेस्ड इमेज। साइज़ देखिए, ये ऑब्जेक्ट की साइज़ और ये इमेज की साइज़, दोनों की साइज़ में आपको डिफरेंस मिल रहा होगा, इमेज की साइज़ छोटी है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, तो उस नेचर क्या होगा, डेमनेस्ड होगा। तो एक कंक्लूजन पॉइंट आपका ये होगा कि जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, मींस वर्चुअल इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड दोनों टाइप के इमेज का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का ही फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ आपने देखा होगा कि जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें एक साइड मिरर लगा होता है, जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके बगल में एक साइड मिरर लगा होता है, उस जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इरेक्ट डेमनिस्ड इमेज देता है, कितनी भी बड़े ऑब्जेक्ट हो उसको उस ऑब्जेक्ट के इमेज को छोटा करके ही ये हमेशा फॉर्म करेगा, ठीक है। दे आल्सो हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर भी, प्लेन मिरर में साइज का होता है, तो प्लेन मिरर के कंपेरिजन में इसका जो एरिया होता है व्यू का, मीन्स ये ज़्यादा एरिया कवर करता है इन कंपेरिजन टू प्लेन मिरर। तो गाइज़ ये थे आज के टॉपिक, यहाँ से आपसे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको आप रिवाइज करिए एंड थैंक यू। ये था देखिए समरी चार्ट हमने एक बना रखा है, इसमें देखिए कॉन्वेक्स मिरर का पोर्शन थोड़ा सा कट गया है, कॉन्वेक्स मिरर का पोर्शन कट गया है, तो नीचे इसमें आप सेम कर सकते हैं, इसी पे आगे कंटिन्यू, तो यहाँ रख सकते हैं एट इन्फिनिटी, वहाँ पे हो जाएगा एट एफ, नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज में हो जाएगा एक्सट्रीमली डेमनिस्ड, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये हो जाएगा बिटवीन पी एंड एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज हो जाएगा डेमनिस्ट, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर का चार्ट है, कॉन्वेक्स का आप ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।